नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। अब हम सुनेंगे परशुराम जी के तेजविहीन होने तथा पुनः तेज प्राप्त करने का प्रसंग। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महर्षि लोमश की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों और द्रौपदी के सहित इस तीर्थ में स्नान करके अपने पितर और देवताओं को संतुष्ट किया। उसमें स्नान करने से उनका तेजस्वी शरीर और भी कांतिमान प्रतीत होने लगा और वे शत्रुओं के लिए दुर्जय हो गए। फिर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने लोमश जी से पूछा, भगवान कृपा करके बताइए कि परशुराम जी के शरीर का तेज क्यों क्षीण हो गया था और वह उन्हें किस प्रकार फिर से प्राप्त हुआ। लोमश जी बोले, महाराज, मैं आपको भगवान श्री राम और मतिमान परशुराम जी का चरित्र सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। महात्मा दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप से स्वयं भगवान विष्णु ने ही रावण के वध के लिए राम अवतार धारण किया था। दशरथ नंदन श्री राम ने बाल्यकाल में ही अनेकों अद्भुत पराक्रम किए थे। उनका सुयश सुनकर रेणुका सुवन भृगुवर्य परशुराम जी को बड़ा कौतूहल हुआ और वे अपना क्षत्रियों का संहार करने वाला दिव्य धनुष ले उनके पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए अयोध्यापुरी में आए। जब दशरथ जी ने उनके आगमन का समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार राम को सबसे आगे रख के अपने राज्य की सीमा पर भेजा। राम जी को प्रसन्न वदन और शस्त्रास्त्र से सुसज्जित देख परशुराम जी ने कहा, राजकुमार, मेरा यह धनुष काल के समान कराल है। यदि तुम में बल हो तो इसे चढ़ाओ। तब श्री रामचंद्र ने परशुराम जी के हाथ से वो दिव्य धनुष ले लिया और खेल ही खेल में उसे चढ़ा दिया। फिर मुस्कुराते हुए उसकी प्रत्यंचा का टंकार किया। उसके शब्द से समस्त प्राणी ऐसे भयभीत हो गए मानो उन पर वज्र टूट पड़ा हो। इसके पश्चात उन्होंने परशुराम जी से कहा, ब्राह्मण, लीजिए, आपका धनुष तो चढ़ा दिया, अब और क्या सेवा करूं। तब परशुराम जी ने उन्हें एक दिव्य बाण देकर कहा कि इसे धनुष पर रखकर उसे कान तक खींच कर दिखाओ। ये सुनकर श्री रामचंद्र ने कहा, भृगुनंदन, आप बड़े अभिमानी जान पड़ते हैं। मैं आपकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर रहा हूँ। आपने अपने पितामह ऋचिक की कृपा से विशेषतः क्षत्रियों को हराकर ही ये तेज प्राप्त किया है। निश्चय ही इसी से आप मेरा भी तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे आप मेरे स्वरूप को देखिए। तब भृगुश्रेष्ठ परशुराम ने भगवान श्री राम के शरीर में आदित्य, वसु, रुद्र, शाध्य, मरुद्गण, पीतर, अग्नि, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नदियाँ, तीर्थ, पालखिली आदि ब्रह्मभूत सनातन मुनिवर, देवर्षि तथा संपूर्ण समुद्र और पर्वतों को देखा। इनके सिवा उन्हें उसमें उपनिषदों के सहित वेद, वषट्कार और यज्ञ आदि के सहित सजीव सामश्रुतियाँ और धनुर्वेद तथा मेघ, वर्षा और विद्युत भी दिखाई पड़े। फिर भगवान श्री राम ने वो बाण छोड़ा तो बड़ी बड़ी लपटों के सहित सूखा वज्रपात होने लगा। सारा भूमंडल धूल वर्षा और मेघ वर्षा से छा गया। पृथ्वी कांपने लगी तथा सर्वत्र भीषण आघात और भयंकर शब्द होने लगा। रामचंद्र जी की भुजाओं से छूटे हुए उस बाण ने परशुराम जी को भी व्याकुल कर दिया और केवल उनका तेज हरकर वो फिर राम जी के पास लौट आया। जब उन्हें कुछ चेत हुआ तो उनके शरीर में मानो प्राणों का संचार हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु के अंशरूप भगवान श्री राम को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा पाकर वे महेंद्र पर्वत पर चले गए और बड़े श्रांत एवं लज्जित होकर वहां रहने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष बीत जाने पर जब पितृगण ने देखा कि परशुराम जी बड़े निस्तेज हो रहे हैं, उनका सारा मत चूर चूर हो गया है और वे अत्यंत दुखी हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, वत्स, तुमने साक्षात विष्णु के सामने जाकर जैसा बर्ताव किया वो ठीक नहीं था। वे तो तीनों लोकों में सर्वदा ही पूजनीय और माननीय हैं। अब तुम जाकर वधुसर्कृता नाम की पवित्र नदी में स्नान करो। सत्ययुग में तुम्हारे प्रपितामह भृगु ने दीप्तोद नाम का तीर्थ में बड़ी तपस्या की थी। उसमें स्नान करने से तुम्हारा शरीर पुनः तेजस्वी हो जाएगा। पितरों के इस प्रकार कहने से परशुराम जी ने इस तीर्थ में स्नान किया और ऐसा करने से उन्हें पुनः अपना खोया हुआ तेज प्राप्त हो गया। महाराज, परम पराक्रमी परशुराम जी ने इस प्रकार विष्णु भगवान से अड़कर अपना तेज खो दिया था, सो इस तीर्थ में स्नान करके पुनः प्राप्त कर लिया। अब है
वृत्रवत और अगस्त्य जी के समुद्र शोषण का वृतांत। युधिष्ठिर ने कहा, विप्रवर, मैं महामती अगस्त्य जी के अद्भुत कर्मों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। लोमश जी बोले, राजन, मैं परम तेजस्वी अगस्त्य जी की अत्यंत दिव्य, अद्भुत और अलौकिक कथा सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। सत्ययुग में काल के नाम के बड़े भयंकर और रणवीर दैत्यगण थे। वे वृतासुर के अधीन रहकर नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र से सुसज्जित हो इंद्रादि सभी देवताओं पर आक्रमण करते रहते थे। तब सब देवताओं ने मिलकर वृतासुर के वध का उद्योग आरंभ किया। वे इंद्र को आगे लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा ने यह देखकर उनसे कहा, देवताओं, तुम जो काम करना चाहते हो वो मुझसे छिपा नहीं है। मैं तुम्हें वृत्रासुर के वध का उपाय बताता हूँ। भूलोक में दधीच नामक एक बड़े उदार हृदय महर्षि हैं। तुम सब लोग जाकर उनसे वर मांगो। जब वे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने को तैयार हो जाएं, तो उनसे ऐसा कहना कि मुनिवर, तीनों लोगों के हित के लिए आप हमें अपनी हड्डियां दे दीजिए। तब वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी हड्डियां दे देंगे। उनकी हड्डियों से तुम एक 6 दांतों वाला बड़ा भयंकर और सुदृढ़ वज्र बनाना। उस वज्र से इंद्र वृत्रासुर को वध कर सकेगा। मैंने तुम्हें सब बातें बता दी हैं, अब जल्दी करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर उनकी आज्ञा लेकर सब देवता सरस्वती के दूसरे तट पर दधीच ऋषि के आश्रम में आए। यह आश्रम अनेकों प्रकार के वृक्ष और लतादि से सुशोभित था। वहां सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीच के दर्शन कर उनके चरणों में प्रणाम किया और ब्रह्मा जी के कथन अनुसार उनसे वर प्रदान के लिए प्रार्थना की। तब दधीच ऋषि ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, देवगण, तुम्हारा जिसमें हित हो वही मैं करूँगा। तुम्हारे लिए मैं अपने शरीर को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। फिर देवताओं के अस्थि याचना करने पर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले मुनिवर दधीच ने सहसा अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार उनके निष्प्राण शरीर की हड्डियां ले ली और विश्वकर्मा के पास आकर अपना प्रयोजन बताया। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से एक भयंकर वज्र तैयार किया और अत्यंत प्रसन्न होकर इंद्र से कहा, देवराज, इस वज्र से आप देवताओं के शत्रु उग्रकर्मा वृत्रासुर को भस्म कर डालिए। विश्वकर्मा के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने वज्र लेकर बलशाली देवताओं के साथ पृथ्वी और आकाश को घेर कर खड़े हुए और वृत्रासुर पर धावा बोल दिया। उस समय शिखर युक्त पर्वतों के समान विशालकाय काल के गण अनेकों अस्त्र शस्त्र लिए वृत्रासुर की सब ओर से रक्षा कर रहे थे। देवता और ऋषियों के तेज से संपन्न इंद्र का बल बढ़ा हुआ देख वृत्रासुर ने बड़ा भीषण सिंहनाद किया। उसकी गर्जना से पृथ्वी, आकाश, समस्त दिशाएं और पर्वत डगमगाने लगे। यहाँ तक कि उससे इंद्र भी भयभीत हो गए और उसने वृत्रासुर पर अपना भीषण वज्र छोड़ा। उस वज्र की चोट से प्राणहीन होकर वो महादैत्य उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे पूर्व काल में विष्णु भगवान के हाथ से खिसक कर महाशैल मंदराचल गिर गया था। वृत्रासुर के मारे जाने से सभी देवता और महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ और वे इंद्र की स्तुति करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने वृत्रासुर के वध से दुखी काल के आदि समस्त दैत्यों को भी मारना आरंभ किया। तब वे सब दैत्य उनसे भयभीत होकर बड़े बड़े मच्छों और नाकों से भरे हुए अगाध समुद्र में घुसकर छिप गए। वहां से अत्यंत व्याकुल होकर आपस में त्रिलोकी के नाश का उपाय सोचने लगे। विचार करते करते उन्हें कालवश एक बड़ा ही भयंकर उपाय सूझा। उन्होंने निश्चय किया कि समस्त लोगों की रक्षा तप से होती है, अतः सबसे पहले तप का ही नाश करना चाहिए। पृथ्वी में जो भी तपस्वी, धर्मात्मा और ज्ञाननिष्ठ पुरुष हैं, उनके संहार के लिए शीघ्रता करनी चाहिए। बस उनका नाश होने से सारा संसार स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा निश्चय कर वे समुद्र में रहते हुए ही त्रिलोकी का नाश करने में तत्पर हो गए। वे क्रोध में भर गए और नित्य प्रति रात में समुद्र से बाहर आकर आसपास के आश्रम और तीर्थादि में रहने वाले मुनियों को खा जाते तथा दिन में समुद्र में छिपे रहते। उनका अत्याचार यहाँ तक बढ़ा कि सारी पृथ्वी पर ऋषि मुनियों की हड्डियां दिखाई देने लगी और उनके कारण वो ऐसी जान पड़ने लगी मानो शंखे की ढेरियों से ढकी हुई हो। राजन, जब इस प्रकार संसार का संहार होने लगा तथा यज्ञ यज्ञादि के समारोह नष्ट हो गए तो देवता लोग बड़े दुखी हुए। उन्होंने देवराज इंद्र के साथ मिलकर सलाह की और शरणागत वत्सल देवाधिदेव श्रीमन नारायण की शरण ली। देवताओं ने वैकुंठनाथ अपराजित भगवान मधुसूदन के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी इस प्रकार स्तुति की, प्रभु, आप सारे संसार के उत्पत्ति पालक और संहार करने वाले हैं। आप ही ने इस चराचर विश्व की रचना की है। कमल नयन, पूर्व काल में जब पृथ्वी समुद्र में डूब गई थी तो आप ही ने वराह रूप धारण करके इसका उद्धार किया था। पुरुषोत्तम, आप ही ने नृसिंह रूप धारण करके महाबली आदि दैत्य हिरण्यकश्यप का वध किया था। महादैत्य बलि को मारना किसी भी देशधारी के वश की बात नहीं थी।
उसे भी आपने ही वामन रूप धारण करके त्रिलोकी के ऐश्वर्य से भ्रष्ट किया था। महान धनुर्धर जंभ बड़ा क्रूर और यज्ञ आदि को ध्वंस करने वाला था। उस सब प्रसिद्ध दानव का भी आपने ही दलन किया था। इसी प्रकार आपके अगणित पराक्रम है। हे मधुसूदन, हम भयभीतों के तो एकमात्र आप ही आश्रय हैं। अतः हे देवेश्वर, त्रिलोकी के कल्याण के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस महान भय से संपूर्ण लोक, देवगण और इंद्र की रक्षा कीजिए। इस समय संसार पर बड़ा भारी भय उपस्थित है। पता नहीं रात में कौन आकर ब्राह्मणों को मार डालता है। ब्राह्मणों का नाश होने से तो पृथ्वी का ही नाश हो जाएगा और पृथ्वी के नष्ट होने से स्वर्ग भी नहीं बच सकेगा। जगतपते, अब तो कृपापूर्वक आपकी रक्षा करने से ही इन लोगों का संहार होगा। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, देवगण, मैं इस प्रजाओं के क्षय का कारण पूरी तरह जानता हूँ। काल के नाम से प्रसिद्ध एक दैत्यों का बड़ा विकट दल है। वे सब दैत्य वृत्रासुर का आश्रय लेकर सारे संसार को पीड़ित करते थे। दिन में तो नाकों और ग्राहों से भरे हुए समुद्र में छिपे रहते थे, किंतु रात्रि के समय संसार का उच्छेद करने के लिए बाहर निकलकर ब्राह्मणों को वध कर देते हैं। समुद्र में रहने के कारण तुम उन दैत्यों का दलन नहीं कर सकोगे, इसलिए पहले तुम्हें समुद्र को सुखाने का उपाय सोचना चाहिए। समुद्र को सुखाने में अगस्त्य जी के सिवा और कोई समर्थ नहीं है और इसे सुखाए बिना उन दैत्यों का पराभव नहीं हो सकता। इसलिए तुम किसी प्रकार अगस्त्य जी को इस काम के लिए तैयार करो। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर देवगण ब्रह्मा जी की आज्ञा से अगस्त्य मुनि के आश्रम में आए। वहां उन्होंने देखा कि मित्रावरुण के पुत्र परम तेजस्वी तपोमूर्ति महात्मा अगस्त्य जी ऋषियों से घिरे हुए विराजमान है। देवता उनके निकट गए और मुनि के अलौकिक कर्मों का बखान करते हुए उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। पूर्व काल में जब इंद्र पद पाकर राजा नहुस ने लोगों का संतप्त करना आरंभ किया, तो आप ही ने उनका दुख दूर किया था और उस संसार के कंटक को देवलोक के ऐश्वर्य से गिराया था। पर्वतराज विंध्याचल सूर्य पर कुपित होकर एक साथ बहुत ऊंचा हो गया था। इससे संसार में अंधेरा रहने लगा था और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी। उस समय आपकी शरण लेने से ही शांति मिली थी। भगवान, हम भी बहुत भयभीत हैं। अब आप ही हमारे आश्रय हैं। आप सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं, अतः हम भी दीन होकर आपसे वर मांगते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, मुझे ये बात विस्तार से सुनने की इच्छा है कि विंध्याचल क्रोधित होकर अकस्मात क्यों बढ़ने लगा था। लोमश बोले, सूर्य उदय और अस्त होने में पर्वतराज सुवर्णगिरि सुमेरु की प्रदक्षिणा किया करते थे। ये देखकर विंध्याचल ने कहा, सूर्यदेव, जिस प्रकार तुम सुमेरु के पास जाकर नित्य प्रति उसकी परिक्रमा करते हो, उसी प्रकार मेरी भी किया करो। इस पर सूर्य ने कहा, मैं अपनी इच्छा से सुमेरु की प्रदक्षिणा नहीं करता, बल्कि जिन्होंने इस जगत की रचना की है उन्होंने मेरे लिए ये मार्ग निर्दिष्ट कर दिया है। हे परंतप, सूर्य के इस प्रकार कहने पर विंध्य क्रोध में भर गया और सूर्य एवं चंद्रमा का मार्ग रोकने के विचार से अकस्मात बढ़ने लगा। तब सब देवता मिलकर पर्वतराज विंध्य के पास आए और अनेकों उपायों से उसे रोकने लगे, किंतु उसने किसी की एक भी न सुनी। फिर ये सब के सब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम तपस्वी और अद्भुत पराक्रमी अगस्त्य जी के पास गए और उन्हें अपना आने का प्रयोजन सुनाया। वह कहने लगे, भगवान, क्रोध के वशीभूत हुआ ये पर्वतराज विंध्याचल सूर्य और चंद्रमा के मार्ग तथा नक्षत्रों की गति को रोक रहा है। द्विजवर, आपके सिवा और कोई भी पुरुष उसे रोकने में समर्थ नहीं है, इसलिए आप रोकने की कृपा करें। देवताओं की ये बात सुनकर अगस्त्य जी ने अपनी पत्नी सहित विंध्याचल के पास आकर कहा, प्रवर, मैं किसी कार्य से दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम मुझे उधर जाने का मार्ग दो। जब तक मैं उधर से लौटूं तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना, उसके बाद इच्छानुसार बढ़ते रहना। शत्रुदमन युधिष्ठिर जी विंध्याचल से ठहरकर अगस्त्य जी दक्षिण की ओर चले गए और वहां से आज तक नहीं लौटे। इसी से अगस्त्य जी के प्रभाव से विंध्याचल का बढ़ना रुका हुआ है। तुम्हारे पूछने से यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। अब जिस प्रकार उनसे वर पाकर देवताओं ने कालकियों का संहार किया था वो सुनो। देवताओं की प्रार्थना सुनकर अगस्त्य जी ने कहा, आप लोग यहाँ कैसे आए हैं और मुझसे क्या वर चाहते हैं। तब देवताओं ने कहा, महात्मन, हमारी ऐसी इच्छा है कि आप महासागर को पी जाइए। ऐसा होने पर हम देवद्रोही कालकेयों को उनके परिवार सहित मार डालेंगे। देवताओं की बात सुनकर मुनिवर अगस्त्य ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा और संसार का दुख दूर कर दूंगा। तदंतर वे तपस्वी ऋषियों और देवताओं को साथ ले नदीनाथ समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां एकत्रित हुए देवता और ऋषियों से कहने लगे, मैं संसार के हित के लिए समुद्र का पान करता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने बात की बात में समुद्र को जलहीन कर दिया। तब देवता लोग प्रबल होकर अपने दिव्य शस्त्रों से कालकियों का संहार करने लगे।
इस प्रकार गर्ज गर्ज कर प्रहार करते हुए देवताओं की मार से वे व्याकुल हो गए और उन्हें उनका वेग असह्य हो गया। उनकी मार खाकर 2 घड़ी तक तो कालकियों को भी भयंकर सिंहनाद करते हुए घनघोर युद्ध किया, किंतु वे पवित्रात्मा मुनियों के तप से पहले ही दग्ध हो चुके थे, इसलिए सारी शक्ति लगाकर प्रयत्न करने पर भी देवताओं के हाथ से नष्ट हो गए तथा जो किसी प्रकार उस संहार से बचे वे पृथ्वी को फोड़कर पाताल में चले गए। इस प्रकार दानवों का ध्वंस हो जाने पर देवताओं ने अनेकों प्रकार से स्तुति करते हुए अगस्त्य जी से प्रार्थना की कि अब आप पिए हुए जल को छोड़कर फिर समुद्र को भर दीजिए। इस पर अगस्त्य जी बोले, वह जल तो पच गया, अब समुद्र को भरने के लिए तुम कोई और उपाय सोचो। महर्षि की इस बात से देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उदास हो गए। फिर उन्हें प्रणाम करके वे ब्रह्मा जी के पास आए और हाथ जोड़कर उनसे समुद्र को भरने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, अब तुम इच्छानुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। आज से बहुत समय के बाद राजा भगीरथ अपने पुरखाओं के उद्धार के प्रयत्न करेगा, उससे समुद्र फिर जल से भर जाएगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। धन्यवाद।